वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री वाला। आज की वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, उन सारे प्रश्नों को आज की वीडियो में हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो से निश्चित रूप से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के आने के चांसेस हैं एग्जाम में। सारे कंटेंट जो है, सारे प्रश्न लगभग एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों से ही मिक्स करके लिए गए हैं। ज़्यादातर कंटेंट एनसीईआरटी से आपका है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक निचोड़ भी है। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है सब देखेंगे आज। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अगर अच्छा लगे तो। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915, 1916, 1917 या 1918 में? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो है 1915 ईस्वी में वापस लौटे थे, जनवरी के महीने में। आगे का प्रश्न देखेंगे। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही किसके सहारे संघर्ष में सफल हो सकता है? हिंसा, अहिंसा, संचार या उपयुक्त सभी? तो अहिंसा के सहारे जो है वो सफल हो सकता है। तीसरा प्रश्न देखेंगे। गांधी जी का किस पर विश्वास था कि यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है? हिंसा, अहिंसा, सत्याग्रह, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा आपका अहिंसा। गांधी जी ने कब बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था? 1916, 1917, 1918 या 1919? तो गांधी जी जो है बिहार के चंपारण इलाके में जो है 1917 ईस्वी में गए थे। 1917 ईस्वी में 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इंदुलाल याग्निक या जवाहरलाल नेहरू? तो ये महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। गांधी जी ने सन 1919 में किसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया था? ये आपको बताना है कि किसके खिलाफ उन्होंने यह सत्याग्रह चलाने के लिए शुरू किया था। 1919 एक्ट, रॉलेट एक्ट, जेम्स फोर्ड सुधार या मिल मालिकों के खिलाफ? तो इन्होंने जो है रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है एक राष्ट्रव्यापी जो है सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया था गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ। किस एक्ट के तहत सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिला था? 1919 एक्ट, जेम्स फोर्ड सुधार एक्ट, रॉलेट एक्ट और मॉडले मिंटो सुधार एक्ट? इसका उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट के तहत जो है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 के दौरान गांधी जी को कहां प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई थी? दिल्ली, मद्रास, गुजरात या संयुक्त प्रांत? तो इन्हें दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता थे। इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता कौन थे? उलेमा, काजी, खलीफा या उपयुक्त सभी? तो इस्लामिक विश्व के जो आध्यात्मिक नेता थे वो खलीफा थे। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में कहां पर एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? लाहौर, कलकत्ता, बंबई या मद्रास? तो ये कहाँ पे किया गया था?
ये बताना है। तो बम्बई में जो है खिलाफत समिति का गठन किया गया था। और मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई मुस्लिम नेता भी जो है इस कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ इन्होंने चर्चा की थी। आगे का उत्तर देखेंगे, आगे का प्रश्न देखेंगे। सितंबर 1920 में किस जगह कांग्रेस अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद या बनारस? सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था। और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया था कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जानी चाहिए। तो इसका उत्तर कलकत्ता हो जाएगा। हिंद स्वराज 1909 के लेखक महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या भगत सिंह? तो ये महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज के लेखक। और गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और शायद इसी के सहयोग के कारण जो है चल पा रहा है। तो इनकी पुस्तक हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। असहयोग आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए गांधी जी और शौकत अली ने कब देश भर में यात्राएं की? 1919, 1920, 1922 या 1924 ईस्वी में? तो 1920 ईस्वी में जो है इन्होंने, शौकत अली और गांधी जी ने जो है देश भर में यात्रा की थी और इस तरह उन्होंने अपना समर्थन जुटाया था। किसी के साथ संपर्क रखने अथवा जुड़ने से इनकार करना क्या कहलाता है? प्रतिबंध, अनादर, बहिष्कार या अपमान? तो किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना ये बहिष्कार कहलाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में समझौते के तहत असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई? नागपुर 1920, बम्बई 1919, कलकत्ता 1921 या मद्रास 1919 में? तो दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन पर जो है एकदम से स्वीकृति कर दी गई थी। नागपुर अधिवेशन 1920 में। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? जनवरी 1921, फरवरी 1921, मार्च 1921 या अप्रैल 1921? ये कब शुरू किए गए थे असहयोग और खिलाफत आंदोलन? तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन जो है जनवरी 1921 में शुरू किया गया था। जनवरी 1921 में शुरू किया गया था। बाबा रामचंद्र गिरमिटिया मजदूर के तौर पर कहाँ काम कर चुके थे? फिजी, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील या मॉरिशस? तो बाबा रामचंद्र कहाँ पे यहाँ काम कर चुके थे ये बताना है। तो ये फिजी में जो है गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। बाबा रामचंद्र का आंदोलन किसके खिलाफ था? तालुकदारों, जमींदारों, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बाबा रामचंद्र का आंदोलन जो था तालुकदारों और जमींदारों दोनों के खिलाफ था, क्योंकि ये किसानों से बहुत ज्यादा कर वसूलते थे। वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदौली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। कब किया था? 1920, 1922, 1925 या 1928 ईस्वी में? तो इन्होंने कब किया था ये बताना है। तो 1928 ईस्वी में जो है इन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदौली में जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था।
किसके चमत्कृत व्यक्तित्व से विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है? अल्लूरी सीताराम राजू, बाबा रामचंद्र, स्वामी सजानंद सरस्वती या पुरुषोत्तम दास। तो ये किसके संबंध में बात कही गई है? तो अल्लूरी सीताराम राजू के संबंध में ये बातें की गई हैं। और इनके संबंध में यह था कि लोगों को स्वस्थ कर सकते थे और गोलियां भी इन्हें नहीं मार सकती हैं, जो इनके ईश्वर का अवतार होने का ये प्रमाण था, उस समय बताया जाता था। तो आगे का क्वेश्चन का देखेंगे। अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी कब दी गई? 1924, 32, 1928 या 1922 में। तो अल्लूरी सीताराम राजू को जो है 1924 ईस्वी में फांसी दी गई थी। 1924 ईस्वी में फांसी दी गई थी। 1859 के किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इनलैंड सुपरविजन एक्ट, इनलैंड मिग्रेशन एक्ट या उपयुक्त सभी? तो ये जो था 1859 का जो एक्ट था वो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था। 1922 ईस्वी में हुई चौरा चौरी की घटना किस आंदोलन से संबंधित है? खिलाफत आंदोलन, सविनय योग्य आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो यह किससे संबंधित है? तो चौरा चौरी की घटना जो है ये आपका असहयोग आंदोलन से संबंधित है। आदिवासियों ने किसके नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरे थे? नेहरू जी, गांधी जी, पटेल जी या सुभाष जी? आदिवासियों ने किसके नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र हुंकार भरी थी? तो आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया था, और क्योंकि गांधी जी अखिल भारतीय स्तर पर जो है आंदोलन का नेतृत्व हर जगह कर रहे थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया? जनवरी 1922, फरवरी 1922, मार्च 1922 या अप्रैल 1922 में? तो इन्होंने ये फैसला कब किया था ये बताना है आपको। तो फरवरी 1922 ईस्वी में इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया था, चौरा चौरी घटना के बाद। प्रांतीय परिषदों का गठन किस एक्ट के तहत किया गया था? 1909 एक्ट, 1919, 1935 या 1893 एक्ट? तो प्रांतीय परिषदों का गठन जो है 1919 के एक्ट के तहत किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। किसने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया था? मोतीलाल नेहरू, CR दास, जवाहरलाल नेहरू, ए और बी दोनों? तो ये मोतीलाल नेहरू और CR दास दोनों ने मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया था, 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने किस पर हमला किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय या कृष्ण कुमार? तो लाला लाजपत राय पर जो है हमला किया था, और इसी हमले की वजह से जो है लाला लाजपत राय बाद में दम तोड़ देते हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे। ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने किसके नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था? सर जॉन मिंटो, सर जॉन हेस्टिंग्स, सर जॉन साइमन, सर जॉन इरविन? तो इन्होंने जो है सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था। किस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे? हंटर कमीशन, खिलाफत कमीशन, स्वराज कमीशन या साइमन कमीशन? तो साइमन कमीशन में सभी ब्रिटिश थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था।
किस वायसराय ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान किया था? जेम्स फोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनिथगो या लॉर्ड हेस्टिंग्स ने? तो ये लॉर्ड इरविन ने किया था। लॉर्ड इरविन ने, क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध इनको शांत करना था, इसलिए इन्होंने अक्टूबर 1929 में डोमिनियन स्टेट का जो है एक गोलमोल सा जवाब ऐलान कर दिया था उन्होंने। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में मान लिया गया? लाहौर, कलकत्ता, मुंबई या लखनऊ? पूर्ण स्वराज की बात कर रहा है तो ये लाहौर अधिवेशन जो दिसंबर 1929 में हुआ था, दिसंबर 1929 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, यहीं पे जो है पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। सर्वप्रथम किस तिथि को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? 26 जनवरी 1930, 24 जनवरी 1928, 15 अगस्त 1930 या 26 जनवरी 1928 को? तो सर्वप्रथम जो है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि लाहौर के अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था और कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 का दिन जो है हमारे स्वतंत्रता का दिन होगा। महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा कहाँ से शुरू की थी? बागोदर, बनवासी, साबरमती या अहमदाबाद? तो ये कहाँ से इन्होंने शुरू किया था? तो ये साबरमती से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी और यह साबरमती में गांधी के आश्रम से प्रारंभ होकर जो है 24 दिनों तक चली यात्रा थी, जो 12 मार्च से स्टार्ट होकर के 6 अप्रैल तक चली थी। गांधी जी दांडी कब पहुंचे थे? 7 अप्रैल, 6 अप्रैल, 6 मार्च या 6 मई? तो गांधी जी जो है 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे थे, साबरमती से दांडी, और उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया वहां पे जाके 6 अप्रैल को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कब अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार किया गया? अप्रैल 1930, अप्रैल 1931, अप्रैल 1932 या अप्रैल 1929 को? तो इन्हें जो है अप्रैल 1930 को गिरफ्तार किया गया था, खान अब्दुल गफ्फार को, अप्रैल 1930 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 6 मई 1931, 5 अप्रैल 1931 या 5 मार्च 1932? तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था और इस समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की थी। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या उपयुक्त सभी में? तो कांग्रेस की तरफ से जो है गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था उन्होंने, और वहां से उनको निराशा ही हाथ लगी थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की स्थापना हुई थी 1927, 1928, 1929 या 1930 में? तो 1928 में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन जो है यह दिल्ली में हुआ था। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 1929 ईस्वी में कौन भगत सिंह के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु या रोशन सिंह? तो भगत सिंह के साथ जो है बटुकेश्वर दत्त ने जो है असेंबली में बम फेंका था और उसी साल जो है ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया था जिसमें इरविन जो है यात्रा कर रहे थे।
यह किसने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं? भगत सिंह, राजगुरु, राम सिंह या अशफाक उल्लाह खां? तो ये भगत सिंह ने ही कहा था, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भगत सिंह ने ही कहा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किन लोगों ने भारी मुनाफा कमाया था? भारतीय व्यापारियों, उद्योगपतियों, ए और बी दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने ज्यादा जो है मुनाफा कमाया था? तो ए और बी दोनों, यानी कि भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है भारी मुनाफा कमाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने कहां पर बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था? नागपुर, कानपुर, बंबई या कलकत्ता? सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है औद्योगिक श्रमिकों ने कहां पर बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था? तो वो नागपुर में लिया था। किसका मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है? यह आपको बताना है कि यह किसका मानना था। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या राजेंद्र प्रसाद? तो इसको बताना है आप। यह गांधी जी का, यह जो है गांधी जी का मानना था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों में दलितों के संगठन मजबूत स्थिति में आए? महाराष्ट्र, गुजरात, नागपुर, ए और बी दोनों? तो कहाँ पे ये दलित संगठन जो थे मजबूत स्थिति में आए थे? तो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में। महाराष्ट्र और नागपुर, महाराष्ट्र और नागपुर, ये दोनों में जो है इनके संगठन मजबूत हुए थे। उन्नीस सौ 30 ईस्वी में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन ने संगठित किया था, यानी कि डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू? यह किसने किया था बताना है आपको। तो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन को संगठित किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? सितंबर 1932, अक्टूबर 1932, नवंबर 1932, दिसंबर 1932? तो सितंबर 1932 में जो है अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट पर समझौता हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था। 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के किस प्रतिनिधि ने मुसलमानों के लिए आरक्षित सीट दिए जाने का विरोध किया था? विनायक दामोदर सावरकर, नाथूराम गोडसे, मदन मोहन मालवीय या एम आर जयकर? तो इसका उत्तर हो जाएगा एम आर जयकर ने इसका विरोध किया था। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली, शौकत अली या अबुल कलाम? तो 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल थे। निम्नलिखित में से आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अवनींद्र नाथ टैगोर, नटेशा शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक? तो ये कौन है ये बताना है आपको। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे आनंद मठ उपन्यास के, इन्होंने लिखा था। और 1970 के दशक में मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत भी लिखा था इन्होंने। और यह बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था तब यह बहुत ज़्यादा इस गीत को गाया गया था। तो इसका हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मिलान करना इसमें है।
तो इसका देख लेंगे क्या इसमें मिलान हो जाएगा। श्यामलाल गुप्त पार्षद, इन्होंने क्या लिखा था इसको देखेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सही युग्म है, यानी कौन सा मिला हुआ है। आपका ऑप्शन है AC, AB, BC या ABC। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सही मिला हुआ है ऑप्शन। तो श्यामलाल गुप्त जो है ये पार्षद जो थे, इन्होंने विजयी विश्व तिरंगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ऐसा उन्होंने लिखा था, इसकी पुस्तक का नाम था। तो ये तो गलत हो जाएगा, आनंद मठ नहीं होगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही आनंद मठ लिखा था, इनका हो जाएगा। और इसके बाद नटेशा शास्त्री जो था, इनका जो हो जाएगा द फोक लोर्स ऑफ द सदर्न इंडिया। और इसके बाद तरणी चरण चट्टोपाध्याय ने भारत वर्सेस इतिहास, भारत वर्ष का इतिहास लिखा था, ये सही है। तो दो आपका इसमें मिलान सही है, B और C। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया गया? मुंबई, कलकत्ता, नागपुर या वर्धा? तो ये जो था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रस्ताव, वर्धा में 1942 में जो है कांग्रेस की कार्य समिति ने इस भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्तावित किया था। तो यहीं पे इसका प्रस्ताव पारित हुआ था। और आज का अंतिम प्रश्न, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन कब और कहाँ किया था? अभी मैंने ऊपर बताया, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो 8 अगस्त 1942 को बम्बई में जो है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। और इसे पूरे देश में लागू करने के लिए करो और मरो का नारा जो है गांधी जी ने इसी आंदोलन के दौरान दिया था। तो 8 अगस्त 1942 बम्बई में यह प्रस्ताव पारित हुआ था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छे लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।